आज का प्रॉब्लम सामने आपके लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n स्क्वायर और स्क्वायर रूट पाई r इक्वल 1 टू n फैक्टोरियल r अपॉन n टू द पावर p इक्वल e टू द पावर माइनस क्यू फाइनाइट है, यानी इस ये लिमिट फाइनाइट लिमिट की ओर टेंड कर रहा है। अगर q फाइनाइट है तो e टू द पावर माइनस क्यू भी फाइनाइट होगा। देन फॉर p प्लस q का वैल्यू, यानी इस p के लिए और इस q के लिए सम क्या होगा, ये हमें चाहिए। तो आते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। प्रॉब्लम को कैसे सोचा जाए, प्रोसीड कैसे किया जाए। तो हमारा फैक्टोरियल के रूप में प्रोडक्ट है, इस फैक्टोरियल से अगर छुटकारा पा लें तो इसको लिमिट एज ए सम के रूप में अगर लॉग इसको कुछ मान लिया जाए तो लॉग के रूप में लिख कर हम इसे लिमिट एज ए सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिमिट एज ए सम को फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके और बाकी बचे हुए टर्म के लिए लिमिट यूज करते हुए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। हम सॉल्यूशन थोड़ा पेशेंस रखेंगे। हमारे पास है y इक्वल लिमिट n tends to infinity and this is product r equal 1 to n फैक्टोरियल r, इस पूरे का पावर है 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n टू द पावर p और ये है e टू द पावर माइनस q के बराबर। इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसे लेकर चलते हैं हम लोग। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। प्रोडक्ट को लिख देते हैं हम लोग फैक्टोरियल r के रूप में है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल n अपॉन इस पूरे का पावर 1 अपॉन n स्क्वायर n टू द पावर p। अब इस फैक्टोरियल से हमें निजात पाना है, तो एक चीज तो क्लियर है, n तक का टर्म है। फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 को फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी तरह 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल n को अगर चाहें तो n डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक का मल्टीप्लीकेशन यानी 1 का रिपीटेशन n टाइम्स। सिमिलरली अगर यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 लिखा था, 3 में 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2 का रिपीटेशन इसमें दूसरे टर्म से आ रहा है यानी n माइनस 1 टाइम्स। सिमिलरली 3 देखें तो फैक्टोरियल 4 में 3 है, फैक्टोरियल 5 में होगा, फैक्टोरियल n में होगा, तो इस 3 का रिपीटेशन n माइनस 2 टाइम्स होगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल 5 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 6 में भी 4 होगा। तो एक सीरीज हम लोग को मिलता चला जा रहा है। कैसे, ये देखिए लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 टू द पावर n। 2 सेकेंड टर्म से n तक में है तो 2 टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली 3 इस फैक्टोरियल r 4 में भी है तो 3 टू द पावर n माइनस 2। सिमिलरली 4 में n माइनस 3, 4 का रिपीटेशन। इसके पहले n माइनस 1 रहा होगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल n को ब्रेक करेंगे तो n माइनस 1 इसमें आएगा यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 ही बार आएगा और n तो एक ही बार आएगा यानी n, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टोरियल यही है। और इस पूरे का पावर 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n टू द पावर p। अब ये प्रोडक्ट में है, इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए दोनों ओर हम लोग लॉग ले लें ln, दैट इज ln y। ये हो गया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 upon n square and it becomes ln 1 to the power n plus ln 2 to the power n minus 1 plus ln 3 to the power n minus 2 and so on ln n to the power 1।
and minus ln to the power p, that is minus p ln. Now this can be written as n tend to infinity 1 upon n square, and this becomes sigma. यहां से देखिए 1 2 3 r ln r to the power n, यहाँ n माइनस वन सेकेंड टर्म से, बाकी सबों में n कॉमन है, सेकेंड टर्म से अपियरेंस है 1, थर्ड है तो 2, तो r to the power n minus r minus 1, that is n minus r plus 1, and this becomes r equal 1 to n minus p of ln n. अब चॉइस पे आते हैं. This becomes limit n tend to infinity. This becomes 1 upon n square sigma r equal 1 to n, and this becomes n minus r plus 1 ln r minus p ln. लिमिट एडजस्टम के लिए हमें r बाई n चाहिए, जिसको रिप्लेस करते थे हम लोग x से, और 1 बाई n को dx. 1 बाई n करने के लिए हमें यहाँ से एक n निकाल लें अगर, तो यहाँ r बाई n आ जाएगा, और इसे भी r बाई n इंटू n कर देंगे, यानी एक्सपेंड एक और सम के रूप में, दैट इज 1 बाई n, n को अंदर भेजा, सिग्मा r इक्वल 1 टू n, n बाई n 1 माइनस r बाई n प्लस 1 अपॉन n, एंड ln r अपॉन n इंटू n कर देते हैं, माइनस p ln, एंड ln y बिकम्स, इसलिए बोला था थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए, ln y इक्वल ln n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड इसको दो टर्म में हम लोग ब्रेक कर ले पहले तो आसानी हो जाएगी. 1 बाई n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, सारी फिगर अब क्लियर दिखेंगी. 1 माइनस r बाई n प्लस 1 बाई n, 1 माइनस r बाई n प्लस 1 अपॉन n, एंड ln r बाई n इंटू n था तो प्लस, अगेन 1 बाई n स्क्वायर सिग्मा r इक्वल 1 टू n, and n minus r plus 1 into ln n minus p ln n minus p of ln n. अब देखिए r बाई n रिप्लेस हो गया x से, n टेंड टू इंफिनिटी के लिए 0, 1 बाई n dx, r बाई n लोअर लिमिट 1, 1 बाई n, n टेंड टू इंफिनिटी, दैट इज लोअर लिमिट बिकम्स 0, अपर लिमिट n, n बाई n बिकम्स 1, यानी ये फॉर्म ले लिया 0 टू and 1 minus x r by n को, this becomes ln x and 1 by n become dx. आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो इसके लिए आते हैं सिग्मा, ये हो गया n प्लस 1 माइनस r into ln n minus p of n. Now for this integration, using integration by part, this is your first function, highlight, this is your second function, that is log x को छोड़ा 1 minus x, that is x minus x square by 2 ln x from 0 to 1 minus integration 0 to 1 ln x derivative 1 upon x and 1 x x का integration x square by 2 of dx plus 1 upon n square and n minus n plus 1 is your constant, n plus 1 बाहर निकाले तो 1, जो from r equal 1 to n तो n दे दिया, n into n plus 1, and sigma r, that is first n natural number का sum, n into
n plus 1 upon 2, and this is ln n minus p of l। यही हमें सावधानी बरतनी होगी लिमिट लेने के केस में, क्योंकि अपर लिमिट के लिए तो ये 0 आ जाएगा 1 log 1, बट 0 के लिए जैसे ही लेंगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म आ जाएगा। और जनरली लोग 0 लिख देते हैं इसको, बट 0 वैल्यू आएगा, बट ऐसे ही हम इसे 0 नहीं कर सकते क्योंकि 0 इंटू इनफाइनाइट का टर्म है। यानी लिमिटिंग वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी होगी, चेक करनी होगी। यानी ln y इक्वल फॉर अपर लिमिट दिस बिकम्स 0 माइनस लिमिट 0 to 1 है, that is x tend to 0 plus, and this becomes 1 minus x by 2 into x and ln x। ये देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और ये पूरा में से आधा, दैट इज आधा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन प्लस लिमिट n टेंड टू infinity and n into n plus 1 upon 2n square into log n minus p log n, दोनों में log n कॉमन ले लें, that is minus p of ln n। और ये देखिए ये तो 1 माइनस 0, दैट इज माइनस, अच्छा एक टर्म छूट रहा है हमारा यहाँ इसके लिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 के लिए, फिर इस टर्म को छोड़ दिया था मैंने, मैं फिर से लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस 0 to 1 1 by x माइनस 0 to 1 1 by x, तो ये आ गया x माइनस x by 2 अगेन dx, यानी ये आ गया 1 minus 0, that is minus 1 minus 0, limit x tend to 0 plus, and this is your 0 into infinity, infinity by infinity के लिए ln x अपॉन 1 by x कर लिया, और इस के लिए वैल्यू माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाह, अच्छा ये x से x कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स बाई टू, ये था 1 माइनस एक्स बाई 1 minus x by 2, that is this becomes x and minus x square by 4, x minus x square by 4 from 0 to 1। इसके लिए लिमिट देखा जाए प्लस लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, यानी n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1 by 2 minus p of ln n। Since limit is finite, therefore for being this finite p must equal 1 by 2, यानी यहां से p का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। यानी हमारे पास जो अब log y आया, इस पूरे को फाइनाइट होने के लिए p का वैल्यू 1 by 2 चाहिए, अदरवाइज ये पूरे को इनफाइनाइट कर देगा। ये आ गया हमारा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस माइनस लिमिट 1 अपॉन x अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई, ओवरऑल ln y, x से x कैंसिल, ये ऊपर गया यानी 0 हो गया, माइनस 4 में गया 3 बटा 4, एंड y इक्वल e टू द पावर माइनस 3/4। यही तो था हमारा q का वैल्यू ना, जो है आपका e टू द पावर माइनस q के बराबर, यानी q आ गया हमारे पास 3/4, और p का वैल्यू था हमारे पास 1/2, यही तो था। और हमें चाहिए 4 इंटू पी प्लस क्यू, therefore we need 4 into p plus q, and we have 4, p is your 3/4 plus 1/2, that is 5 upon 4, and the value is your 5।
This is the required answer of the given question. And hope you will understood it well. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. Thank you for watching. And if you enjoyed this video, don't forget to share, like, and subscribe the channel.